आप देख रहे हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ। भाजपा कार्यालय पर मनाए अटल जयंती। भारत रत्न प्रखर राष्ट्रवादी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के पावन अवसर पर जाटोली मंडी स्थित कार्यालय श्री श्याम सर्विस स्टेशन भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा गुरुग्राम महानगर में अटल स्मृति वर्ष के अंतर्गत दीपोत्सव का आयोजन आज प्रातः 11 बजे नगर परिषद पटौदी जाटोली मंडी के सम्मानित पूर्व सैनिक श्री किशोर चौहान जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद पटौदी जाटोली के चेयरमैन प्रवीण ठाकरिया जी रहे। कार्यक्रम की अगुवाई प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मास्टर सुरेंद्र चौहान ने की। सभी उपस्थित लोगों ने अटल जी के तस्वीर के सामने पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर उनको स्मरण कर कोटि कोटि नमन किया। इस अवसर प्रवीण ठाकरिया ने अटल जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश के प्रति अटल जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। हम सबको उनके कदमों पर चलना चाहिए। मौजूद भाजपाइयों ने भारत माता की जय व अटल जी अमर रहे के नारे लगाए। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा मास्टर सुरेंद्र चौहान व पूर्व जिला सचिव प्रवीण कौशिक ने बताया कि अटल जी जैसे महान विचारक, वक्ता व निडर नेता ने प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही सराहनीय कार्य कर देश पर अमिट छाप छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है और इनके नेतृत्व में दुश्मन देश के पसीने छूट रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ वार्ड पार्षद रवि चौहान, कृष्ण ठाकरिया, अनिल वोहरा, करमबीर यादव, पूनम जैन, प्रवीण कौशिक, अक्षय शर्मा, सूबेदार किशोर चौहान, सुनील परमार, सोनू परमार, करण लखेरा, शमशेर सिंह, शिवचरण प्रजापति व सभी युवा साथी मौजूद रहे। कि अटल जी के कदमों पे चलें और आज देश के बहुत ही यशस्वी, प्रखर और बहुत ही अच्छे वक्ता, कवि, हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही माननीय जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और उसी जयंती को अटल स्मृति वर्ष के रूप में भाजपा सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। तो आज हमने भी अपने जटोली स्थित कार्यालय पर मैं सुरेंद्र चौहान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा, आप सभी युवा साथियों का हमारे बीच इस जयंती समारोह में आए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई नगर परिषद पटौदी जटोली मंडी के अध्यक्ष प्रधान श्री प्रवीण ठाकरिया जी आज मुख्य अतिथि के रूप में आज दीपोत्सव के रूप में दीप प्रज्वलित कर हम हमारे माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती का जो समारोह बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। और हमारे बीच पूर्व सैनिक किशोर चौहान जी भी आज इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी देने आए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सुनील परमार जी पूर्व सैनिक, हमारे वार्ड पार्षद 1 से भाई रवि चौहान जी, वार्ड पार्षद 2 से भाई कृष्ण कुमार जी, कृष्ण ठाकरिया जी, हमारे बहुत ही अच्छे कर्मठ पार्षद वार्ड नंबर 22 भाजपा पार्षद अनिल वोहरा जी, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र जो पूर्व में भाजपा जिला सचिव और बहुत ही अच्छे भाजपा के सामाजिक कार्यकर्ता हैं प्रवीण कौशिक जी, सभी युवा साथियों, देखिए युवा साथियों के सोनू परमार जी, युवा साथी मेरे जो साथी हमेशा ही साथ रहते हैं, छायाकार पत्रकार बंधुओं, आप सभी का इस अटल जयंती समारोह में जो आज हम दीप प्रज्वलित कर एक जयंती के रूप में और अटल स्मृति वर्ष जो मना रहे हैं, आज ये कार्यक्रम हमने किया है। तो मैं चाहता हूँ सर्वप्रथम कि इस कार्यक्रम की शुरुआत करें दीप प्रज्वलित कर। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच प्रधान हमारे नगर परिषद पटौदी जटोली मंडी के प्रवीण ठाकरिया जी, और जो हमारे क्योंकि सैनिकों का बहुत ही अच्छा योगदान भी रहा है देश के प्रति और सैनिक भी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। वो कहना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार या जो नींव रखी थी एक तरह से 1980 के आसपास से, और अटल जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने तब से देश जो है सैनिकों के हितों के लिए बड़ी तेजी से काम कर रहा है। आज हम पूरे गर्व से कह सकते हैं कि देश के लिए जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने काम शुरू किया था कि हमारे सैनिकों को जो शहीद हो जाते थे उनको यहाँ ला करके मान सम्मान के लिए पहले बॉर्डर पे ही दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था, लेकिन अब उनके घर तक पहुंचाया जाता है। और ये तो बड़े गर्व की बात होती है लोगों में, क्योंकि मरते तो सभी है लेकिन जब देश के लिए शहीद होता है तो उसका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। मैं सैनिक होने के नाते मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। और वन रैंक वन पेंशन भी इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। देश विकासशील
और विकसित राष्ट्र होने की तरफ बढ़ रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और आपने मुझे ऐसे मौके पर बुला के मौका ये दिया बोलने का भी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वार्ड नंबर 22 से पार्षद आज सुरेंद्र चौहान जी के यहाँ जो अटल बिहारी अपने जयंती दिवस पर आने का मौका मिला और अपने मुख्य अतिथि के रूप में परवीन चेयरमैन जी भी यहाँ भी पहुँचे हैं और पूनम जैन जी और अपने पार्षद रवि चौहान, कृष्ण पार्षद जी और सभी युवा और अपने सैनिक जी आए, उनका मान सम्मान है। और आज अटल जी के जो कार्यकाल है उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी आज भी उनके नक्शे कदम पर पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है और पूरा विकास भी चल रहा है पूरे भारत देश में। और मेरी भी ये मंशा है और हमें भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली, जीत के आए, उन्होंने हमारा भी मान सम्मान किया, पूरे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। मोदी जी ने भी इसका बहुत बड़ा वो किया है। तो मैं चाहता हूँ आगे भी भारतीय जनता पार्टी का भी सपोर्ट करे और अटल बिहारी जी का भी नाम ऊंचा करे। धन्यवाद। को प्रणाम करती हूँ और अटल बिहारी जी का सम्मान करती हूँ कि इनके जैसे क्रांतिकारी थे वो आज हमारे देश में हम स्वतंत्र जी पा रहे हैं। सैनिक थे तो हम स्वतंत्र जी पा रहे हैं। आज के युवा आज रास्ते से भटक गए हैं, थोड़ा सा मतलब संस्कारों को छोड़ के ना गलत संगतों में जा रहे हैं। तो उनसे भी निवेदन है कि वो भाई अपने माँ बापों का नाम रोशन करें, ना कि देश का नाम बदनाम करें। मैं यहाँ आए हुए सभी पार्षद भाई, रवि भाई, किशन भाई, भौरा भाई और हमारे चेयरमैन परवीन भाई और पत्रकार भाई, सैनिक अंकल जी आए हुए हैं और भगवान दास अंकल जी हैं, हमारे सर सुरेंद्र जी और सभी सम्मानित परवीन भाई जी, सभी सम्मानित पदाधिकारियों का स्वागत करती हूँ यहाँ पे आने पे। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हमें ना देश की पहचान देती है कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदू होने पे गर्व है। हमें अपने देश के लिए कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए। कहते हैं कि लेडीज़ें पहले के टाइम में भी पद्मावती जी और रानी लक्ष्मीबाई जी सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो आज के युग में हमें चाहिए कि हम महिलाओं को भी आगे लेके चलें, युवाओं को भी साथ लेके चलें, तभी हम आगे एक अच्छे देश को स्थापित कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अटल जी की इस जयंती पर जटोली मंडी के जो हमारे युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सुरेंद्र चौहान मास्टर जी के इस कार्यालय पर आज इस जयंती का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे नगर परिषद के भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन भाई परवीन ठाकरिया जी, उनकी टीम के सदस्य वार्ड नंबर 1 से पार्षद रवि चौहान जी, अनिल भोरा जी, कृष्ण भाई और यहाँ पर जो जटोली मंडी मंडल महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं पूनम जैन जी और साथ आए हुए सभी ये युवा साथी, हमारे सुरेंद्र परमार जी, कुछ पूर्व सैनिक जी यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पहुँचने पर मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अटल जी की जो जयंती है आज एक अटल जी की जयंती नहीं, एक विचार और एक संस्कार की जयंती है। 25 दिसंबर 1924 में अटल जी का जन्म हुआ और अटल जी बचपन से ही भारत को एक अलग दिशा में स्थापित करने के लिए लगे रहे। वे जनसंघ के भी संस्थापक के रूप में उन्होंने कार्य किया और 2 योजना वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कार्य किया। अटल जी ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया और एक ऐसे पौधे को भारत में बोया जो आज एक वट वृक्ष के रूप में भारत को विकसित करने का कार्य कर रहा है। आज एक ऐसा पौधा जो इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया है, जो ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और भारत को विकास की ओर ले जाने का कार्य कर रही है। मैं पुनः एक ऐसे व्यक्ति के चरणों में नमस्कार करता हूं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को सशक्त बनाने में लगा दिया। आप सभी का धन्यवाद, आभार, नमस्कार।
जिस उपलक्ष्य में आज हम शामिल हुए हैं वो अटल जी की स्मृति दिवस के रूप में हम आज ये कार्यक्रम मना रहे हैं और ये पूरा 1 वर्ष चलने वाला कार्यक्रम सरकार ने अपना चलाया है। इसमें हम अटल जी की जो रीति नीति थी उनको हम जन जन में पहुंचाने का अपना काम करेंगे। इसमें सरकार की तरफ से लाई जा रही है कि हमारे जितने भी चौक चौराहे, हमारे स्कूल या भवनों के नाम हम उनके नाम पे रखेंगे। मैंने सबसे पहले नगर परिषद में अपना चुनाव जब होने के बाद में एक बैठक करी तो मेरे 2 कार्यक्रम थे जिसमें मैंने सबसे पहले एजेंडे में अपना उनको नाम चौक का नाम देने का काम किया। तो अटल चौक के नाम से जो अपना भारत के सामने का जो चौक है उसको अटल चौक के नाम से और उनकी मूर्ति लगवाने का भी मैंने वहाँ पे प्रस्ताव पास कर चुका हूँ मैं। हम ये चाहते हैं कि अटल जी ने जो अपने जीवन में काम किया उसी को हम आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने जनसंघ के लिए काम किया और आगे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। वो से एक ऐसे प्रधानमंत्री थे 10वें भारत के कि उन्होंने यहाँ नहीं अपनी विदेशों में भी उनकी भाषा शैली ऐसी थी कि उन्होंने इतना प्रभावित किया कि लोग उनको सुनने के लिए अपने कान और अपने दिल और दिमाग उनको लगाते थे कि हाँ भी ये बोल क्या रहे हैं। उनके शब्दों में ऐसी भावनाएं थी, विचार थे, लोग उनको सुनते थे। हमें उनसे बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए और आज हम उनके जीवन की जो बातें थी उन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं सभी अपने छोटे भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन में नशे की चाहे बातें हैं चाहे दूसरी बातें हैं जो आजकल ये चल रही हैं उनसे दूर रहना है और अपने समाज को अच्छा बनाना है, भारत को अच्छा बनाना है। जिस प्रकार से देश विरोधी आज ताकतें हमारे बीच में आ रही हैं उसको भी हमने अपने स्तर पर रोकना है। आज भारत में नरेंद्र मोदी जी की ट्रिपल इंजन की सरकार अपना काम कर रही है, नायब सैनी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारी जो नगर परिषद बनी है, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं प्रवीण ठाकरिया जी भी उनके नेतृत्व में भी बहुत अच्छे काम होने लग रहे हैं। आप देख ही रहे हो। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरीके की अपने नगर परिषद में हम काम करते रहेंगे और इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा और हम उसमें शामिल होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।